कोरोना की मार से पूरा देश दंश झेल रहा है। लॉकडाउन के बीच सभी अपने घरों में कैद है। सड़क सूनी और वीरान पड़ी है। ऑटो का परिचालन बंद हो गया है। सिर्फ ज़रूरत एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियों को ही सड़क पर रहने का अनुमति दिया गया है। इसी बीच जब आज से ये खबर आई कि पटना की सड़कों पर ऑटो सरपट दौड़ने वाली है, तो हम पहुंच गए हैं पटना के ऑटो स्टैंड। यहाँ आकर पता चला है कि ऑड नंबर की जो गाड़ी है अब ऑड और इवन तरीके से, जो दिल्ली में जिस तरीके से चलती थी गाड़ियाँ, अब उस तरीके को अपनाया गया है बिहार में। और ऑड एंड इवन तरीके से गाड़ियाँ सड़क पर निकलेगी, ऑटो खास करके। तो ऑड नंबर की जो गाड़ियाँ हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निकलेगी। बाकी दिनों में इवन नंबर की गाड़ियाँ निकलेगी। और रविवार की अगर हम बात कर लें तो इस दिन दोनों गाड़ियाँ सड़क पर निकलेगी। यहाँ पर कुछ ऑटो चालक हैं ऑटो स्टैंड में, और इनकी कुछ मांगे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धरने पर हैं। मांगों को लेकर हाथ में बैनर लिए खड़े हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू जी हैं हमारे साथ। किन किन मांगों को लेकर आज आप सड़क पर जमा हुए हैं, ऑटो स्टैंड में जमा हुए हैं? आज से ऑटो का परिचालन तो शुरू किया जा रहा, तो फिर क्या तकलीफ है? देखिए, आज से जो ऑटो का परिचालन सरकार की तरफ से जो शुरू करने का आदेश दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की मांगों को जो है ना भटकाने का, हम लोगों को बरगलाने का एक सरकार का हथकंडा है। आज उनका फरमान ठीक वैसे ही है कि आपको थाली तो दे दिया गया है, परंतु उसमें भोजन नहीं है। फिर आप थाली को लेकर के सिर्फ जो है अपने सामने लेके बैठे रहिए। ऑड इवन चला दिया गया है। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, मार्केट में कोई आदमी नहीं है, हम लोगों को 2 पैसेंजर्स को उठा करके ढोना है। ऐसे पीरियड में हम लोग किनको बैठाएंगे, किनको लेकर के चलेंगे? अगर हम सड़कों पे गाड़ी लेके चलेंगे, 2 पैसेंजर अगर बिठा के चलते हैं, हम लोग अगर गाड़ी लेके आएंगे तो मालिक को उस गाड़ी का हर हजार किराया देना होगा। अच्छा, पैसेंजर जिस तरह से ऑटो में कम किया गया है, पहले क्या होता था कि पैसेंजर को 4 पीछे बैठा ले, या जितनी सीटेड थी उस हिसाब से लोग बैठाते थे। अब पैसेंजर को कम कर दिया गया है, तो किराए भी बढ़ाए गए हैं क्या? अभी तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया किराए को लेकर के। सिर्फ ऑड इवन और 2 पैसेंजर्स को लेकर चलने का गाइडलाइन दिया गया है। किराए पर कोई बात नहीं हुई है, जबकि हम लोग पहले से ही ये मांग करते रहे हैं कि किराया निर्धारण करके ही गाड़ी को चलाने का अनुमति दिया जाना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन ने सिर्फ गाड़ी चलाने की अनुमति जो है दे दिया है, लेकिन अभी तक किराया निर्धारण नहीं हुआ है। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि सड़क पर पैसेंजर्स नहीं हैं, हम लोग कमा नहीं पा रहे हैं। और अब जो खुल जाने के बाद जो हम लोगों के ऊपर जो प्रेशर है फाइनेंसर्स का, जो मकान मालिक का, जो राशन दुकानदार का, जिस तरीके से हम लोग कर्ज लेकर के अभी तक जीवन जी रहे थे, उस आस में कि सरकार हम लोगों को जो है लोन देगी, हमारे लिए जो है आर्थिक सहायता हम लोगों को देगी, लेकिन सरकार इस प्रकार का कोई कदम तो उठाई नहीं। ऊपर से हम लोगों को दे करके लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर दिया कि आपको जो है गाड़ी का परिचालन खोल दिया गया है। अब मकान मालिक हम लोगों से किराया मांग रहे हैं। आपको ये कैसा लग रहा है कि अगर आप ऑटो लेकर सड़क पर निकलेंगे, सवारी कितनी संख्या में आपको मिलेगी? देखिए, आज तो हम लोग सुबह जब ऑटो लेकर के निकले सड़कों पर, तो अभी तक ये देख रहे हैं कि सारे ऑटो चालक स्टैंड में खड़े हैं, किन्हीं को पैसेंजर्स नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में हम लोग जी नहीं पाएंगे। और हम लोगों ने फैसला किया है कि सरकार के इस रुख पर हम लोग जो है सहमत नहीं है, और हम लोग कल से 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर इसी जगह पे हम लोग जो है अपने अपने गाड़ियों पर इस स्टैंडों में जो जहां है और हम लोग भूख हड़ताल पर कर से बैठेंगे। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग को तत्काल हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हम लोग को इस तरह से बरगलाया न जाए। हम लोग शहर के लाइफलाइन है, सरकार के हर कामों में हम लोग सहयोग करते हैं, हम लोग इतने प्रकार का टैक्स भरते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को अनदेखा किया जाता है। इतना दिन ऑटो बंद रहा, लगातार आप लोग घरों में कैद रहे, ऑटो का चक्का जाम रहा, उसको कैसे मैनेज किए? कितना नुकसान हुआ? आगे किस तरह से इसको? देखिए, अभी तक तो हम सारे ऑटो चालक कर्ज में डूब गए हैं। किन्हीं के पास पत्नियों के पास थोड़ा बहुत जेवर था, किन्हीं के पास कोई सामान था, उनको गिरवी रखा और जो है कर्ज लिया। कर्ज लेकर के अभी तक कोई तो बहुत सारे चालक हमारे ऐसे हैं जो 2-2 दिन तक उनके बच्चे खाना नहीं खाए, कोई एक शाम का खाना खा करके समय बिता रहे हैं। हम लोग संगठन करते हैं, हम लोग किसी तरीके से आपस में ही उसको मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों के पास बहुत दर्द है, हम लोग के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार सुन नहीं रही है। पहले की अपेक्षा क्या लगता है, जब दोबारा से ऑटो को चलने का निर्देश दिया गया है, तो कितना सवारी कितनी मिलेगी, कितना कमाई हो पाएगा? अभी तो आज से हमको मालूम चला कि ऑटो आप लोग को चलाने के लिए आदेश मिला है, तो सुबह पर हम ऑटो आए थे लेकर, अभी तक तो कोई पूछने तक नहीं आया आप हम
कि आप ऑटो लेकर कहूँ चलना है क्या। एक भी सवारी नहीं एक भी हमसे नहीं कोई पूछा। आप बताइए कि हम बिहने से 2 रोटी खा कर आए हैं, खाने के लिए हमारे पास पॉकेट में पैसा नहीं, तो बताइए कि हम क्या खाएं। पैसेंजर मिलेगा तब ना हम उससे ले जाएंगे, तब हमारे पास पैसा आएगा तब हम खाएंगे। मेरे पास पैसा ही नहीं है तो हम खाएंगे क्या। ट्रेन का भी परिचालन, कुछ श्रमिक ट्रेन स्पेशल जो चलाई जा रही है उससे बहुत सारे लोग स्टेशन पर उतर रहे हैं, उस दौरान सवारी मिली है क्या? सुबह पहर जो है राजधानी में पैसेंजर उतरते हैं, समझे कि नहीं, तो टेम्पू की संख्या जो है से कि जिसको पर्ची मिला था चलाने का तो सब यहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसमें जो है कि लोकल पैसेंजर हम लोग को जो मिलता है तब ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बस भी लगती है। किराया पहले से अधिक लेते हैं क्या? नहीं, जो हमारा पहले से किराया जो था वही किराया पर हम लोग चल रहे थे, समझे कि नहीं। फालतू हम लोग 1 रुपया नहीं किसी से बढ़ाए हैं। जैसा कि आपने सुना और आपने देखा कि ऑड और इवन तरीके को अपनाकर अब पटना की सड़कों पर ऑटो को उतारा जा रहा है, लेकिन मूल्यों का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है कि सरकार की तरफ से कोई रेट चार्ट नहीं मिला है इनको। हालांकि पैसेंजर जो है इनको अब सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बैठाना पड़ेगा। जिस तरह से सीटेड पहले फुल ऑटो लेकर पैसेंजर ये लोग चलते थे तो कमाई इनकी ज़्यादा होती थी, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच और कोरोना के डर से सोशल डिस्टेंस अब ऑटो में भी पालन किया जाएगा और ऑड और इवन तरीके से सड़क पर ऑटो दौड़ेंगे। लेकिन इनकी शिकायत लगातार ये बनी हुई है कि इतने दिनों से हम सड़क पर गए नहीं, हमारी कमाई नहीं हुई और परिवार भूखा है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, कंपनी वाले को सोचना चाहिए, ऑटो कंपनी वाले को, जो इनके ऊपर लोन का प्रेशर डालते हैं वो ना बनाए। सरकार इसके बारे में सोचे और इनके खाने पीने के बारे में भी सोचे। ऐसी इनकी शिकायत है, इनके आरोप भी हैं कई कि लोग उस हिसाब से इनको किराया नहीं दे पा रहे हैं जिस हिसाब से ये कम पैसेंजर अपने ऑटो में बैठाकर चलेंगे। इनके तेल की खपत ज़्यादा होगी और कमाई कम। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए तनुज मासूम के साथ रिपब्लिकन न्यूज़ पर। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।